जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे और अभी नए आर्मी चीफ ने कमांड नहीं संभाली थी, तो 26 ऑफ नवंबर, ठीक है, राइट डे और सो आफ्टर द अपॉइंटमेंट इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्मी चीफ, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर। तो ये उस पीरियड के दौरान आई डोंट नो, ये नैब वोक अप फ्रॉम अ डीप स्लम्बर, वो जाग गए और उन्होंने 26 तारीख को मलिक रियाज को नोटिस दिया कि नैब में अपेयर हो। पिंडी उनका जो ऑफिस है, बट नैब रावलपिंडी, लेकिन ऑफिस इज लोकेटेड नियर लाल मस्जिद इस्लामाबाद, नियर अपारा मार्केट। उधर 1 दिसंबर को बुलाया उन्होंने फॉर इंक्वायरी इनटू द मैटर ऑफ इन्वॉल्विंग 190 मिलियन पाउंड्स, जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने रिकवर किए मलिक रियाज से। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये, क्योंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व थी, इसमें टैक्स एवेजन इन्वॉल्व थी, इसलिए और इलीगली ये मलिक रियाज ये पैसा उधर लेकर आया था। तो ये 190 मिलियन पाउंड एनसीए ने रिकवर करके मलिक रियाज से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर किया। लेकिन शहजाद अकबर जो एक्स एडवाइज़र थे, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे, प्रॉबेबली उन्होंने ये सारी चीज़ में गेम करके, तो ये 190 मिलियन पाउंड एक क्रिमिनल से रिकवर हुए और क्रिमिनल को उसी क्रिमिनल को वापस कर दिए गए। और ये पैसे मलिक रियाज ने अपना जो 460 बिलियन रुपीस का इसके ऊपर डेट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन कराची में जो इन्होंने कॉरिडोर की ज़मीन, सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन सुपर हाईवे पर जो मौजूद थी, उसकी बाद में उसकी कीमत वसूल करने के लिए रखी हुई थी, तय हुई थी, जिस पे मलिक रियाज और इसकी पूरी टीम एग्री किया कि हम 460 बिलियंस इस ज़मीन के एवज़ अदा करेंगे। हालांकि उसने वहाँ से जो कमाए हैं वो बहुत ज़्यादा, जो नैब ने रिपोर्ट दी थी, पहली रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी इसी केस में, बैरियर टाउन कराची वाले में, तो उसमें उन्होंने तकरीबन बताया था कि 3000 अरब से ज़ायद मलिक रियाज ने इस सारे स्कैम में कमाए हैं। और बहरहाल सिंध गवर्नमेंट को के लिए सिर्फ वो भी पैसा सुप्रीम कोर्ट जमा हो रहा था। तो ये पैसा लाया गया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जाना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में था, जो स्टेट एक्सचेकर का हिस्सा है, लेकिन ये उधर नहीं गया और ये स्ट्रेट अवे मलिक रियाज का जो अकाउंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ब्रांच में, उसके अंदर ये पैसा डिपॉजिट हुआ मलिक रियाज के हेड में। ये तकरीबन 140 मिलियन पाउंड्स इन कैश आया, 50 मिलियन पाउंड्स का अपार्टमेंट था, 1 हाइड पार्क प्लेस, उस ओवर वैल्यूड था, बाल वो बेच के वो पैसा भी लेके उन्होंने मलिक रियाज की लाइबिलिटी डिस्चार्ज की। यानी कि एक चोर से रिकवरी हुई पैसे की, उसी चोर को वापस दे दिया गया वही पैसा। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है डेफिनेटली, और ये दिस मनी बिलोंग्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये पैसा इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो थर के मासूम बच्चे हैं उनके लिए वाटर स्कीम्स बना लें, आप सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो जुडिशल रिफॉर्म्स कर लें ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो सके हमारे जुडिशल सिस्टम पे, या कुछ और कर लें। सब्सटेंशियल अमाउंट है ये 50 बिलियन रुपीस, तो ये कर लेना चाहिए था। इससे पहले मैंने ये 1 हाइड पार्क प्लेस की फ़ाइल मैंने JIT में वाजिद जहाज जिसके इंचार्ज थे सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, यही जो पैनामा स्कैंडल्स के ऊपर, उसमें भी मैंने ये पूरी फाइल और डिटेल्स मैंने इनको बताई थी, वाजिद जहाज DG FIA जो थे। और उसके बाद मैंने एक डायरेक्ट, मुझे कहा गया कि आप इस तरह एक डायरेक्ट एप्लीकेशन FIA में दें, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो डोमेन है FIA का। नंबर 1, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, कि ये लोगों से लूटा हुआ पैसा है जो इसने मुख्तलिफ स्कीम, पॉन्जी स्कीम्स में, हाउसिंग स्कीम्स में, कमर्शियल स्कीम्स में इनसे लोगों से लूटा हुआ है, और इसमें बहुत सारा हिस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का है। और ये सारा पैसा मलिक रियाज ने पॉन्जी स्कीम के ज़रिए आवाम से लूटा, इलीगल, ये एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे ये। उसके बाद इस पर टैक्स एवेजन किया, टैक्स अदा नहीं किया गया, फिर हवाला हुंडी के ज़रिए इन्होंने ये सारा पैसा इंग्लैंड और दुबई और मुख्तलिफ़ जगहों पे भेज के, और ये इस पैसे से वो अपना इंग्लैंड में एक रॉयल फैमिली बने हुए। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन डेली मेल, इसकी टोटल फॉर्चून जो इसने वहाँ पे बनाया हुआ वो 750 मिलियन पाउंड्स का है, जो इंग्लैंड में है। बल अब तो उन्होंने इंग्लैंड से का वीज़ा भी कैंसिल कर दिया, इसका भी, इसके बेटे और सारी फैमिली का, और उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड इतने सच लाइक पीपल ऑन आवर सॉइल, कि ऐसे क्रिमिनल्स को हमारी सरजमीन पर नहीं होना चाहिए, और अब उनके तायात तो इंग्लैंड नहीं जा सकते। उसके अलावा फिर जब मुझे ये कहा गया कि FIA की डोमेन बनती है
तो आप प्रॉपर एप्लीकेशन दें। ये वाजिद ज़िया साहब ने एडवाइस किया था। वाजिद ज़िया साहब की एडवाइस पे मैंने 2020 सितंबर में एक एप्लीकेशन दी और जिस पे मुझे FEA का नोटिस भी आया। बट समहाउ दिस इंक्वायरी वाज शिफ्टेड टू लाहौर। लाहौर से मुझे उनका नोटिस आया। मैंने उस नोटिस के जवाब में मैं उधर गया। उन्होंने कहा जी आप इसका एक सपोर्टिंग एफिडेविट दें और इसकी आप एक हमें पूरी फ्रेश स्टेटमेंट दे दें। मैंने फ्रेश स्टेटमेंट भी दे दी, सपोर्टिंग एफिडेविट भी उनको दे दिया। उस वक़्त से ही इनके ऊपर खामोशी चल रही है क्योंकि उसमें शहजाद अकबर वाज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो ये सारा इसकी सूरत हाल है और उसमें हालांकि क्लियर कट डोमेन है, क्लियर कट इन लोगों की जुरिस्डिक्शन बनती है FEA की, लेकिन समहाउ ये जो नया कानून बना लिया उन्होंने नैब का जो सॉफन कर दिया है, जिस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली ये एविडेंस भी अब नैब देगा, सारा कुछ करेगा। मलिक रियाज ने कुछ प्रूव नहीं करना, हार्ड अर्न मनी है, लोगों का पैसा है और ये अवाम का पैसा है। भाई बात ये तो बहुत क्लियर कट सिंपल केस है कि ये स्टेट का पैसा है जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में डिपॉजिट होना चाहिए था, ठीक है। और ये एक उसी क्रिमिनल जिससे ये बरामदगी हुई है, उसी चोर जिससे ये बरामदगी हुई है, ये वापस इतना पैसा उसको ये 50 अरब के करीब बनता है, ये नहीं दिया जा सकता था। तो मैटर बहुत सिंपल है, किसी डिटेल्स में ना पड़े, सिंपली ये पैसा मलिक रियाज से रिकवर करके फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में डालना चाहिए और मलिक रियाज को इन अकॉर्डेंस विद लॉ और जो ये शहजाद अकबर को इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनके साथ डील करें कि ये आपकी कोताही है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये ख़यानत मुजरिमाना है, ठीक है, चोरी है। तो इस तरह आप रियासत का पैसा इस तरह चोरी करके पर्सनल डेट्स नहीं आप पे कर सकते। तो ये इसके ऊपर डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सीधा साधा केस है। अवाम ये चाहती है कि ये पैसा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में है और किसी जुडिशल रिफॉर्म्स पे लग जाए, थर के बच्चों के कोई पावर प्लांट्स लगे, लेकिन और रिवर्स ऑस्मोसिस वाले वो ना लगे जो जरदारी और बिलावल ने लगाए हैं वहाँ, और वो दूसरे दिन ही ख़राब हो जाते थे। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि ये पैसा रिकवर करके अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाए।